बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी हैं मेरी प्यारी शहज़ादियाँ? सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें वीडियो का आगाज़ करने से पहले, ताकि सबका दिन अच्छा हो, सबका काम अच्छा हो, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन, जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों को रिव्यू देने का वेट कर रही थी। क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा कर देखें तो मैंने स्टार्ट इन्हीं से ही किया था, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से किया था। इन्फ्लुएंसर एज ए इन्फ्लुएंसर काम स्टार्ट किया था। कुछ होम रेमेडीज़ भी बताई थी, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। फिर मेरा दिल टूट गया था। फिर मैंने होम रेमेडीज़ को स्टॉप करके फिर मैंने प्रोडक्ट्स, जब मैं होम रेमेडीज़ पे वीडियोस बनाती थी तब मैं प्रोडक्ट ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दी मैंने, तो फिर आप लोगों ने उसके ऊपर भी कुछ बेहतर, मतलब थोड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन इतना मज़ेदार रिस्पांस नहीं था। क्योंकि इंसान इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है, पता नहीं किस तरह स्ट्रेस में, काम में और थकावट में, और फिर आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आते हैं और फिर आप लोगों के अच्छा रिस्पांस ना दें तो फिर दिल टूट जाता है। फिर मैंने रिकमेंडेशंस भी बंद कर दी कि रिव्यूज़ तो आ नहीं रहे, बस जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग पेड प्रमोशन करते हैं, आप लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, सच्चे बंदे के ऊपर आप लोगों ने एतबार नहीं करना। फिर मैं अपने सैलून को लेके आ गई बीच में, क्योंकि स्टार्ट मुझे सैलून से ही करना था। लेकिन मैंने जिन एक दो लोगों से मशवरा लिया, जिन्होंने मुझे, मेरी क्लाइंट्स ने बताया, उन्होंने कहा डायरेक्ट आप सैलून के अकॉर्डिंग स्टार्ट ना करें, आप स्टार्ट किसी और चीज़ से करें, आप होम रेमेडी से कर लें, आप प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन से कर लें। तो मैंने इसी तरह स्टार्ट किया। मुझे कुछ भी पता नहीं है सोशल मीडिया के बारे में और इस तरह के आप किस तरह रन कर सकते हैं, तो मुझे जैसे जो कहता गया मैं वैसे करती गई, और फिर मैं आ गई अपने सैलून पे। बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। मेरा यूट्यूब चैनल है ब्यूटी 505 के नाम से, वहाँ पे भी मुझे आप लोग सपोर्ट करें, और कर भी रहे हैं, आगे भी करें। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छा करते हैं कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है, और मेरा भी आप लोग हमेशा साथ देते रहिएगा। क्योंकि आप लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हम जो कुछ मर्ज़ी करते रहें ना, मुझे समझ नहीं आती कि जब लोगों के पास फ़ेम आ जाता है तो वो, मतलब जिनकी वजह से हम इतना आगे गए होते हैं, तो वो उन्हीं को ही क्यों घास नहीं डालते। ऐसा नहीं है, अगर मैं आगे अमीर भी हो गई ना, मुझे फ़ेम भी मिल गया ना, तो भी मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और आज इनकी रिकमेंडेशन लेके आई हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जेन फार्म से। माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। इन चीज़ों को साइड पर करके मैं आपको बारी बारी अलग-अलग इसलिए रिव्यू दूँगी, ताकि मुझे, अगर वीडियो लंबी भी हो जाए ना, तो मैं एक-एक प्रोडक्ट की अलग-अलग वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूँ। ये जेन फार्म से आप मेरा प्यार ज़रा चेक कर सकते हैं। तो ये है जी मेरे कुछ न्यू स्टॉक्स, कुछ न्यू चीज़ें जो मैंने मंगवाई हैं। उसकी भी है, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स की भी है, और जायशा से भी मैंने मंगवाया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी, आप लोगों को इसके ऊपर देख के लग रहा होगा, ये है जी इनका कॉफ़ी सोप, जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। अच्छा, मेरे पास इनका एक कॉफ़ी स्क्रब भी रखा हुआ है, जो मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे अभी नज़र नहीं आया, तो मैं आ गई हूँ। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी नज़रों से दूर हो गई हैं, लेकिन अगर वो मुझे अभी भी ढूँढने से मिल जाता है, एक बार कोशिश करती हूँ, तो फिर आपको दिखाऊँगी। इसका ये है कॉफ़ी सोप, इसे मैंने, ये मेरी दूसरी तीसरी परचेज़ है। ये आप मेरे स्टॉक से, ये मैंने, इसे मैं पहले बॉडी पे यूज़ करती थी, मैंने फेस पे यूज़ नहीं किया। फिर मैंने देखा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर कह रही हैं कि ये आपके फेस पे भी अच्छा वर्क करता है फिर मैंने उनके कहने पे इसे फेस पे यूज़ किया। स्टार्ट में इसने मेरे फेस पे एक्नी दी है, मतलब एक्नी इतनी ज़्यादा नहीं दी कि एक दाना निकलता था वो ख़त्म होता था तो दूसरा स्टार्ट हो जाता था, इस तरह। लेकिन दाने भी अच्छे पस वाले दाने दिए हैं इसने मुझे कभी भी एक्नी नहीं होती, लेकिन मुझे ये यूज़ करने के बाद हुई है। लेकिन बस 2 ही अल्लाह का शुक्र है दाने निकले थे और वो ख़त्म हो गए। इसे लगाने का क्या तरीका है कि बॉडी पे तो आप इसी तरह रगड़ सकते हैं, लेकिन इसे फेस पे आपने किस तरह लगाने के, इस तरह हाथों में लेके झाग बना के वो आपने फेस के ऊपर लगानी है। एज़ अ क्लीनजर मैं यूज़ करती हूँ, मैं इसको ज़्यादा रगड़ती नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्क्रब के पार्टिकल्स हैं, ये अगर आप डायरेक्ट फेस पे लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को हार्श कर देगा। तो अब जो है ये मेरी स्किन को ब्राइट भी कर रहा है, और इसने मुझे अब एक्ने भी नहीं दी। मुझे नहीं पता कि इसने स्टार्ट में एक्ने क्यों दी, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा। और आप मेरा कम्प्लेक्शन देख सकते हैं, मैं हैंड एंड फीट क्रीम यूज़ करती थी, जो कि मैं आप लोगों को रेकमेंड कर चुकी हूँ, वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं इतनी गरीब हूँ, और मेरी गुर्बत की इंतहा तो ये है कि मुझे कोई पीआर भी नहीं भेजता, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। अच्छा, मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी ना, तो मुझे सबने कहा था कि तुम्हें 1-2 प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, और जब तुम वीडियो बना के पोस्ट किया करोगी ना, तो तुम्हें पीआर ज़ाया करेंगे। यार कसम ले लो, एक भी पीआर नहीं भेजा। मुझे लगता है कंपनी मुझसे ज़्यादा गरीब है
अच्छा, फिर मुझे ना 1-2 दिन पहले मुझे एक लड़की ने ना मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, फिर मुझे इनबॉक्स में कहती है कि आप ना आपको पीआर आते हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने ये सब चीज़ें ना खुद खरीदी है। मुझे कहती है आपने इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको पीआर भेजूँगी। यकीन करें मैंने कल उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है। 2 कंपनियों को किया, ऑर्गेनिक टैबलेट्स को किया और इन्हीं जैन फार्म को किया कि प्लीज़ मुझे पीआर भेज दें, रिक्वेस्ट है मेरी। फिर मैं बाद में सोचने लगी कि वो क्या सोचते होंगे कि ये कितनी भुक्खड़ है, इतनी ये गरीब है, कोई ये हमसे पीआर माँग रही है, हमसे उधार माँग रही थी, शर्म नहीं आती। फिर मैं इतना शर्मिंदा होती रही, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ से। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, जितना गर्मियों में आपकी स्किन पे टैनिंग हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है। अब मेरी नेक डार्क लगती थी क्योंकि मैं सर्दियों में फुल धूप में बैठी हूँ, ठीक है। मतलब जब जब घर जाती थी तब धूप में किस तरह बैठी हूँ कि पीठ करके बैठती थी ना, तो पीछे से नेक का कलर और हो गया था, आगे से स्किन और हो गई थी। तो इसके साथ मैं नहाती रही हूँ ना, तो मेरी पूरी बॉडी की टैनिंग इसने दूर की है। चाहे आप धूप में बैठे ना, आप कहें कि हम सेफ बैठे, हम अपने आप को छुपा के बैठे, नहीं, आपके ऊपर धूप का असर पड़ता है। रेकमेंडेड है, अगर आपकी स्किन पे टैनिंग है, अनइवन स्किन टोन है, तो आप जैन फार्म का कॉफ़ी सोप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन फेस पे जिस तरह से मैंने आपको बताया, हाथ में लेके इस तरह यूज़ करना है, डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना। दूसरी तरफ जी, मेरे मोस्ट फेवरेट है मेरा जैन फार्म का मैक्स लिप सीरम, मोस्ट फेवरेट है। ये आपकी स्किन को वाकई ब्राइटन अप करता है। ये मेरी दूसरी बोतल है, आपने इसे इस्तेमाल करना है। मुझे मेरा ख्याल है कि 1.5-2 मंथ हो गया, लेकिन बीच में कुछ दिन मैंने इसको छोड़ा भी था आलस की वजह से, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट लेने का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे लगाते वक्त आलस आती है। बहुत अच्छा है, अगर आपके फेस पे ब्राइटनिंग नहीं है, अगर आपकी स्किन अनइवन स्किन टोन है, तो ये उसको ब्राइटन अप करता है, लेकिन आपने इसको डे में लगाना है। लेकिन अगर आप विटामिन सी से एलर्जिक, ट्रैगो का सीरम लेंगे, अगर आप विटामिन सी से एलर्जिक हैं तो, अगर नहीं है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन इसको आपने सिर्फ सुबह के टाइम लगाना है, दिन में लगाना है। जो विटामिन सी सीरम कोई भी कंपनी का आप यूज़ करें, वो डे में लगाना है, क्योंकि विटामिन सी हमारे डे में हमारी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद जी, इनका ये मैंने डर्मी सीरम लिया था हाइड्रोनिक एसिड के साथ, ये मैंने यूज़ किया है। ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप, लेकिन मेरी स्किन ड्राई है, ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। लेकिन ये मेरी स्किन को थोड़ा बहुत काटता था जब मैंने इसको स्टार्ट में लगाया ना। मतलब मैंने भी किसी इन्फ्लुएंसर की रिकमेंडेशन में लिया था, तो जब उन्होंने बताया कि आपने फेस वॉश करने के बाद ना ड्राई स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना, इसने ना मेरी स्किन पे थोड़ा बहुत ना काटना शुरू कर दिया था। स्टार्ट में काटता था, लेकिन अब शायद यार मेरी स्किन हीट हो गई है या इसका काटना ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या। तो अब ना ये मेरी स्किन को काटता नहीं है। ये भी मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा सूटेबल है, फॉर ऑल स्किन टाइप है। ये भी मैं डे में लगाती हूँ। डे में किस तरह लगाती हूँ, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सोने से पहले ये लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं लेट लतीफ़ हूँ। मैं 12 साढ़े 12 बजे सो के उठती हूँ, नाश्ता किया, उसके बाद काम शाम करके फेस वॉश किया, उसके बाद ये लगा लेती हूँ। तो ये सारा दिन मेरे फेस पे लगा रहता है। उसके बाद ये बात कर लेते हैं इनके हेयर बंडल की। ये मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया था, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में मंगवा चुकी हूँ। ये भी मेरी सेकंड परचेज़ है। अगर आपको वो इधर इनका डब्बा बॉक्स नज़र आ रहा है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए डब्बियाँ संभाल के रखी है कि आप लोगों को मेरी बात पे ट्रस्ट आ जाए कि वाकई मैंने इस डबल चीज़ें मंगवाई हैं। ये फर्स्ट बॉटल उनकी ख़त्म हो गई है, इससे उनके बाल मतलब ग्रोथ उनकी अच्छी होना स्टार्ट हो गई है। उनके बालों में जो रफनेस थी वो ख़त्म हो गई, उनके बाल स्मूथ हो गया है और बालों में शाइन आ गई है। ये आपके बालों में जान डालता है, और रोज़ मेरी तो मैं कहती हूँ बालों का ख़जाना है, बहुत अच्छा है। और जब मैं आप लोगों को हेयर रिकमेंडेशन दिया करूँगी ना, जब मैं आपके हेयर के लिए मतलब वीडियोज़ बनाऊँगी ना, तब मैं आपको बताऊँगी कि रोज़मेरी के फ़ायदे क्या है। बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन आपको इसका 32 डेज़ चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहीं करना कि 1 हफ़्ता लगा लिया, 2 हफ़्ता लगा लिया और फिर आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर देने कि ये तो हमें रिज़ल्ट ही नहीं दे रहा। लेकिन ये बहुत अच्छा है, फर्स्ट वीक में भी ये आपको रिज़ल्ट देगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वर्थ इट है। उसके बाद है जी इनका ये एनाग्रो हेयर सीरम। ये भी आप लोगों ने नहाने के बाद लगाना है, फिर मतलब स्कैल्प के ऊपर स्प्रे करना है। इसको मैं क्या करती थी, मेरे हस्बैंड नहाने से पहले ये सर पे लगाते थे ऑयल, और इसको 1.5-2 घंटा छोड़ देते थे। 1.5-2 घंटे के बाद इस शैम्पू से वो वॉश करते थे। ये ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया हुआ आएगा तो दिखाऊंगी, थोड़ा सा रह गया इसमें। इसके साथ हेयर वॉश करते थे, हेयर वॉश करने के बाद मैं उनके स्कैल्प पे इसके साथ स्प्रे कर देती थी, और मतलब हाथों से स्प्रे करने के बाद ना हाथों से स्कैल्प को इस तरह कर देती थी कि स्कैल्प के अंदर तक चला जाए। नहाने के बाद आपके क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, क्योंकि आप शैम्पू करते हैं, स्कैल्प को रगड़ते हैं, तो ये जब आप उसके बाद स्प्रे करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। वैसे आप इसको नाइट में डेली भी यूज़ कर सकते हैं, डे में करना चाहें डे में भी कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको हेड वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद है जी इनका ये डैंड्रफ ड्रॉप्स, जो मैं उठाना भूल गई थी। ये इनके डैंड्रफ ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये मैं इतनी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा डैंड्रफ एलर्जी थी, मतलब फंगस वाली जो डैंड्रफ होती है ना, वो थी। ट्रीटमेंट भी करवाए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा ये शैम्पू यूज़ करो, ये शैम्पू यूज़ करो, लेकिन फ़र्ज़ी तौर पे फ़र्क पड़ता था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं पड़ता था। और उनको इतनी ज़्यादा डैंड्रफ थी कि उनकी मूँछों में, उनकी दाढ़ी में, उनकी आईब्रोज़ तक उनकी ना
सॉरी, उनकी आईब्रोज़ तक डैंड्रफ होता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मतलब अब ज़ाहिर बात है, इंसान ऑफिस जाता है, हर बंदा देखते बुरा लगता है। मैंने उनके लिए ये मंगवाया था। ये भी आपको डेली लगाना पड़ता है। अगर आप डेली लगाएंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और इसको लगाने के बाद भी आपको हेड वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी बहुत अच्छा है। मैं 2 से 3 ड्रॉप्स उनको लगाती थी और उनकी फंगस इन्फेक्शन वाली खुश्की इससे गई है। बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। उसके बाद है जी इनका टर्मरिक मास्क। ये मेरे पास 2 आए थे, फ्रीबीज़ आई थी जब मैंने इनकी ईद डील ऑर्डर की थी, और उससे पहले जब इनका ऑफ लगा था तब मैंने इसे मंगवाया था। ये फ्रीबी थी, एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये एक मेरे पास रह गई है। मतलब ये अच्छी है और बहुत मज़ेदार नहीं है, मतलब ठीक है। इसके अंदर ज़ाफ़रान के 2-3 इन्होंने पत्ते शत्ते ऐड किए हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं मुझे लगी। मतलब ये बस मुझे इस तरह लगी जिस तरह बेसन का मास्क मुँह पे लगा लेते हैं ना, उसको उसी तरह ही लगी है। मैं स्क्रीन करने के बाद ये मास्क लगा लेती थी, 10-15 मिनट के बाद छोड़ देती थी, और इसने मुझे मतलब नॉर्मल रिज़ल्ट दिए हैं, ना वाओ और ना बहुत बुरे। अच्छा है, लेकिन 100% रिकमेंड नहीं कर सकती। 60% रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके बाद है जिनका ये स्पेक्ट्रा ब्लॉक, मेरे पास 3 से 4 आई थी पुड़ियाँ, अभी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ अगर कहीं छुपी पड़ी हैं तो। और ये मैं 2 यूज़ कर चुकी हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, आपकी सन प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन SPF 60 से बेहतर है कि आप SPF 50 यूज़ करें, वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। इतनी शदीद गर्मी में सबसे ज़्यादा अच्छा SPF 50 काम करता है। 60 और 100 प्लस कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती हैं, ठीक है। जेनफार्म को कर देते हैं साइड पे। मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वीडियो काट देती हूँ क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है। ओके जी, जेनफार्म हमने कर दिया साइड पे। अब आ जाते हैं जी ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स की तरफ से। मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का विटामिन सी सीरम रखा हुआ है, मेरे पास इनका मोस्ट ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, और मेरे पास इनका मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है बैरियर हाइड्रेट सनस्क्रीन। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये मैं इतनी गर्मी में भी इसको लगाती हूँ। मैं अभी शॉपिंग करने गई थी, उसका व्लॉग भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शॉपिंग करने से पहले मेरी स्किन केयर क्या थी, यही 3 चीज़ें। मैंने सबसे पहले फेस वॉश करके इसका विटामिन सी सीरम अपने फेस पे लगाया है, उसके बाद इसको ड्राई होने दिया, उसके बाद मैंने इसकी 2 ड्रॉप्स ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र के लगाए हैं, इसको मैंने ड्राई होने दिया। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन किस तरह मैं लगाती हूँ, इसको इस तरीके से हिला के और इस तरीके से 2 लाइनें अपनी इन फिंगर्स के ऊपर लगा के और फिर अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेती हूँ। मेरा इतना सा फेस है, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन लगाने का तरीका सनस्क्रीन यही है, आपको इस इतनी ही लगानी है सनस्क्रीन कि आपको 2 लाइन इस तरीके से अपने हाथ पे लेनी है। कोई भी आप सनस्क्रीन लगाएं, वो आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है, ऐसे कोई सनस्क्रीन और आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। ये तीनों चीज़ें भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र भी अच्छा है, और इनका मैंने सुना है कि रैपिड रिपेयर भी अच्छा है। अब मैं जो परचेज़ करूँगी वो रैपिड रिपेयर करूँगी। ये मैं इनकी 2 दफ़ा परचेज़ कर चुकी हूँ, लेकिन अब परचेज़ करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं गरीब हो चुकी हूँ, और अभी ये इतना मेरे पास पड़ा हुआ है कि ये भी चल जाएगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं कि डेली स्किन केयर करूँ, तो फिर मैं ऑर्डर कर लूँगी। बात कर लेते हैं कॉस्मिस्ट की। कॉस्मिस्ट है ना, पता नहीं क्या है ये मैंने बहुत पहले लिया था। अगर आप देख रहे हैं, इसका सीरम भी मैं ऐड कर चुकी हूँ। ये मैंने बहुत पहले लिया था, मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी, मैंने इसको हाइप देख के लिया। मुझे लगता था कि मैंने ये सीरम यूज़ किया ना तो मुझे नाक पे छाई हो गई है, क्योंकि मेरी फेस बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल नीट था, और एकदम से मेरे नाक पे छाई आने लग गई है। लेकिन इसने क्या किया है कि मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती थी, तो इसने मेरे डार्क सर्कल्स कम किए हैं, और मेरी स्किन को मतलब वाइट नहीं कह सकते, ब्राइट किया है। ब्राइटनिंग और वाइटनिंग में फ़र्क होता है। इसने मेरी स्किन को ब्राइट किया, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ेदार वाला नहीं किया। इसके रिज़ल्ट्स थोड़े स्लो हैं। इसको भी मैंने यूज़ किया, क्रीम भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, लेकिन मतलब मुझे मज़ेदार नहीं लगा कुछ भी। उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया, और ये मुझे लगता है कि ये ख़राब भी हो चुकी है। अब इसको लगाने का फ़ायदा भी नहीं देख रहे हैं। तो अब मैंने काफ़ी टाइम से मैंने इसको रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं आलसी, और नई चीज़ें हमारे पास आ जाए तो हम पुराने प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन इसका फेस वॉश अच्छा है, ये ख़त्म हो चुका है। इसे मैंने सर्दियों में, पूरी सर्दियों में इसे मैंने यूज़ किया, और गर्मियों तक अब तक भी ये थोड़ा बहुत रह गया, क्योंकि अब हमारे पास नए फेस वॉश आ गए तो हम पुरानों को काम लगाएंगे। फेस वॉश अगर आप इसका खाली लेना चाहते हैं तो वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया था कि ये ऑल स्किन टाइप है। ब्राइटनिंग फेस वॉश लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्राइटनिंग नहीं देता, जस्ट नॉर्मल फेस वॉश है, लेकिन अच्छा है। उसके बाद जी बात कर लेते हैं निर्वाणा बोटैनिक्स की। मैंने इनकी डील में जो इन्होंने हमें चूना लगाया था कि ईद पे आप कुछ भी ऑर्डर करें तो आपको 5000 रुपीज़ ईदी मिलेगी। मैंने वही 5000 के लालच में इनका ये एंजाइम बूस्ट फेस वॉश ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे पैसे बर्बाद नहीं हुए। ये बहुत अच्छा है, ये वर्थ इट है। आप ऑर्डर भी बहुत आसान है। आपने इसका पाउडर हाथ पे निकालना है जितनी आपको ज़रूरत है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है, और इस तरीके से मिक्स करके आप इसको लगाएंगे, बहुत मज़ेदार सी झाग बन जाती है। ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। जेंटल क्लींजर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया है, मैं कहीं पे भी जाऊँ ये मेरे बैग में ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे फ़ेस वॉश के बगैर मेरे से रहा नहीं जाता। मैं कहीं पे भी जाऊँ पहले ही जाते साथ मेरा दिल करता है मैं पहले फ़ेस वॉश करूँ। इसे मैंने यूज़ किया है, अब देख लें ईद से अब तक मैंने इसको यूज़ किया, आज पता नहीं 10 डेट है मेरा ख्याल है शायद, और इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप हाईली रिकमेंडेड है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्लीन ब्यूटी का स्लीपिंग मास्क, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इसने मेरी स्किन पे कोई फ़र्क नहीं दिया, और उसके बाद भी मैं इसे सॉरी पीछे के शोर को इग्नोर करें। उसके बाद भी मैं इसे इतना यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इसने वाकई मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। और इसकी जगह पे मैंने एलोवेरा जेल यूज़ करके देखा इसके अल्टरनेट पे, मतलब अगर मैंने 2 दिन इसको लगाए तो अगले 2 दिन मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन इसको लगाया, एक दिन छोड़ के मैंने एलोवेरा जेल लगाया, दोनों का मुझे सेम रिज़ल्ट ही लगा। मतलब कुछ मुझे मज़ेदार नहीं लगा। अगर मुझे क्लीन ब्यूटी से कुछ ऑर्डर करना पड़ा तो मैं इनका राइस टोनर ऑर्डर करूँगी, जिसकी मैंने बहुत ही ज़्यादा हाइप सुनी है। जैसे कि मैंने इसकी हाइप सुनी थी और इसको लिया था, लेकिन इसने मुझे कोई फ़र्क नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इसका राइस टोनर अच्छा है, वो मुझे हाइप फ़र्क देगा, क्योंकि वो मेरी सिस्टर भी यूज़ करी है। ये हैं जी मेरी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ओह सॉरी, एक चीज़ तो मैं भूल गई, सॉरी, ये है मज़ेदार सी चीज़, ये है जादू की छड़ी। आप देख सकते हैं कि मैं इसको इतना सारा यूज़ कर चुकी हूँ। ये क्या है, ये है जायशा का ज़ीरो हेयर ग्रोथ सीरम, परमानेंटली हेयर चले जाते हैं। ये है इनका ग्लो एंड स्मूथ आफ्टर वैक्स लोशन, बहुत अच्छा है। इसे मैं 3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ और मेरे हेयर में काफ़ी, मैं कहती हूँ 50% तक, मेरे हेयर्स में 60% तक फ़र्क आ चुका है। इसे मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इनकी कंपनी ये क्लेम करती है कि आपने इसको 6 दफ़ा यूज़ करना है, 6 दफ़ा यूज़ करने पे ये आपके परमानेंट हेयर ख़त्म कर देगा। अभी मैंने इसको 3 दफ़ा यूज़ किया है और मुझे 3 दफ़ा में इसके 60% रिज़ल्ट मिले हैं। मज़ीद मैं इसको 6ठी दफ़ा यूज़ करके आप लोगों को फाइनल इसके रिज़ल्ट बताऊँगी, लेकिन मेरी तरफ से अभी भी ये वर्थ इट है, आप इसको ले सकते हैं। ये मैंने इनकी डील में मंगवाया था, ईद की डील चल रही थी, 2000 के मुझे ये दोनों पड़े थे। इनके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लेना है। पैच टेस्ट क्या है कि अगर आपने वैक्स की है तो वैक्स की थोड़ी सी जगह पे आप ये लगा कर देखें, अगर इचिंग इरिटेशन होती है तो फिर आप इसको ना लगाएं, क्योंकि कुछ स्किन से ब्लड भी आने लग जाता है। मैं ढीट प्रो मैक्स हूँ, तो मुझे अगर इचिंग भी होती है तो मैंने इसको लगा रहने दिया, मैंने इसको हटाया नहीं है, लेकिन इसने मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिए। मैं कहती हूँ कुछ भी काम नहीं करता, कोई चीज़ परमानेंट ख़त्म नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप इसे वैक्स के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। वैक्स के अलावा अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं या टिंग वैक्स रिमूविंग क्रीम यूज़ करते हैं, उसके बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं देगा, जस्ट वैक्स के बाद। और ये बहुत अच्छा मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। ये है जी मेरी सारी प्रोडक्ट जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ और कुछ टाइम से वेट कर रही थी आप लोगों को रिव्यू देने के लिए। 100% 1000% रिकमेंडेड हैं, आप लोग जाके ले सकते हैं, बाय करें। अब मुझे इतना अफसोस लग रहा है कि इसका मुझे ना वो नहीं मिला, स्क्रब मिलता तो मैं आप लोगों को बताती, खैर अलग वीडियो बना कर डाल दूँगी। और इसका स्क्रब जो फेस का स्क्रब है ना इसका, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसे मैं वीक में पहले एक दफ़ा यूज़ करती थी, उसकी मैं साथ पिक अटैच कर दूँगी अगर हो सका तो। उससे पहले मैं वीक में एक दफ़ा यूज़ करती थी, उसे फेस पे स्क्रब करती थी और उसके बाद कोई सा भी मास्क लगा लेती थी। लेकिन क्योंकि अब मुझे उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं, तो मैं उससे वीक में 3 से 4 बार भी यूज़ करती, लेकिन डेली यूज़ नहीं किया। डेली मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्योंकि हम गरीब आलसी लोग हैं, हमसे फेस वॉश तो इतना उठाया नहीं जाता। अगर मेरा फेस वॉश मुझसे दूर पड़ा हो तो मैं ये वॉशरूम में रखा होता है तो मैं इसी से ही मुँह धो के आ जाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करने का शुक्रिया, और मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा। वीडियो रिकमेंडेशंस, मैं इसका ये स्क्रब ढूंढने के लिए गई हुई थी कि कहीं से मुझे ये स्क्रब मिल जाए, लेकिन ये मिला नहीं है। तो ये मुझे खाली डब्बा मिल गया, और मुझे ये भी मिल गया कि मैंने कुछ विजडम फार्मा से भी ऑर्डर किया हुआ है। मैंने विजडम फार्मा से इनकी ये क्यूटी क्रीम ऑर्डर की थी, जो कि आधी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। स्टैंड पे फ़ोन नहीं लगाया हुआ, हाथ में पकड़ा हुआ, नहीं तो खोल के दिखाती। इसे मैंने अपने मुलाजमा के लिए, अपनी छाइयों के लिए मंगवाया था, इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, लेकिन आपको इसको डेली लगाना पड़ता है। अगर आप बीच में गैप देंगे, पीछे की शोर को इग्नोर करें, अगर आप इसमें बीच में गैप देंगे तो फिर गैप देने से ज़ाहिर बात है आपका प्रोसीजर पीछे चला जाता है। कंटिन्यूसली 1 से 2 मंथ अगर आप इसको लगाते रहेंगे तो ये आपकी छाइयाँ प्रॉपर ख़त्म कर देगी। मैंने इसको स्टार्ट में 10 दिन प्रॉपर लगाया था, इसने मेरी छाइयाँ ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद मैं खुश हो गई थी कि मेरी छाइयाँ ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई थी, वो डिम हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इसको दोबारा प्रॉपर 1 महीना इस्तेमाल किया, तो अब मेरी छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म है। थोड़े बहुत जो स्पॉट्स रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, डेली यूज़ करती हूँ। ये है जी इनका डी केयर मॉइस्चराइज़र, इसे भी मैंने यूज़ किया है। ये ऑयल फ्री हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र कहते हैं, लेकिन मुझे सारे मॉइस्चराइज़र पता नहीं क्यों एक जैसे ही लगते हैं। ये भी अच्छा है, नॉन ग्रीसी, आपके फेस पे ऑयल फील नहीं करता। गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा रिकमेंडेड है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्यूटी क्रीम, अगर आपको गालों पे भी चाहिए हैं, तो आपको लगाने का तरीका क्या है कि आप पहले फेस वॉश करने के बाद आपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा लेना है पूरे फेस पे। उसके बाद फिर फेस पे लगाने के बाद आपने जेन फार्म का इसका मैक्सलिफ का सीरम लगाना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। वो लगाने के बाद आपने इसकी स्पॉट
ट्रीटमेंट के ज़रिए आपने इसको लगाना है। स्पॉट ट्रीटमेंट क्या होता है कि थोड़ा सा फिंगर पे लेके इस तरीके से आपने छाइयों के ऊपर लगाना है, रगड़ना नहीं है, मुंह के ऊपर ज़्यादा फैलानी नहीं है और सिर्फ उसी जगह पे लगानी है जहाँ पे आपको छाइयाँ हैं, क्योंकि ये कमेडोजेनिक है, ये आपको कॉमिडोन्स भी देगी। और इनका ये एक्ने बार सोप है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये छुपा पड़ा था किसी कुएँ में। अभी मैं ये बॉडी स्क्रब निकालने के लिए गई हूँ ना, कॉफ़ी स्क्रब, तो ये मुझे डब्बा मिल गया कि मेरे पास एक ये परचेज़ भी थी। ये हैं जी मेरी सारी परचेज़ जो कि मैं अब तक कर चुकी हूँ, और ये अब मैं खाली डब्बे फेंकने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना लो इनके ऊपर। ठीक है, मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है। अगर आपको छाइयों का, मुलाज़मा का, पिगमेंटेशन का मसला है तो आप 100% रिकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।